साक्षी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बिहार में चुनावी घमासान शुरू होने से पहले ही दिल्ली की सियासत में हलचल तेज हो गई है। इस बार ये हलचल चुनावी राज्य बिहार से नहीं बल्कि मुंबई से आई है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने इंडिया अलायंस की बैठक बुलाने की मांग की है। अब सवाल ये उठता है कि जब ना उद्धव की पार्टी बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है, ना वहां उसका कोई सीधा राजनीतिक दखल है, तो फिर ऐसी बैठक की मांग क्यों? क्या ये महज एक रणनीतिक तैयारी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक चाल छिपी है? सूत्रों के अनुसार उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये वो बिहार विधानसभा चुनाव नहीं लड़े, लेकिन इससे पहले इंडिया गठबंधन की एक बैठक जरूर होनी चाहिए ताकि आगे की रणनीति बनाई जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद से अब तक इंडिया गठबंधन की कोई बैठक नहीं हुई है, जबकि ये सबसे जरूरी समय है जब विपक्ष को एक मंच पर आकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ये बात कुछ हद तक सही नहीं है, लेकिन चुनाव नतीजों के बाद जब विपक्षी दलों को उम्मीद से अधिक सीटें मिली और एनडीए को बहुमत से कम, तब इंडिया अलायंस के भीतर लीडरशिप को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। और अब जब बिहार जैसे बड़े राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं, जहां कांग्रेस, आरजेडी और वाम दल गठबंधन का हिस्सा है, ऐसे में उद्धव ठाकरे की मीटिंग बुलाने की मांग करना कई सवाल खड़े करता है। उद्धव ठाकरे की इस पहल को कांग्रेस की केंद्रीय भूमिका को दोबारा स्थापित करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। हाल के महीनों में, विशेषकर लोकसभा चुनाव के बाद, इंडिया अलायंस के कई सहयोगी दल कांग्रेस से खुलकर नाराजगी जता चुके हैं। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता या तो दूरी पर आ चुके हैं या फिर खुलकर कांग्रेस को लीडर मानने से इनकार कर चुके हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे की यह मांग कई लोगों को प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस को फिर से एकजुट करने और अलायंस के चेहरे के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। भले चुनाव बिहार जैसे राज्य में हो जहां कांग्रेस की पकड़ पहले ही मजबूत हो चुकी है। उद्धव ठाकरे भले ही शिवसेना के प्रमुख हों, लेकिन पिछले 3 से 4 सालों में उन्होंने कांग्रेस और शरद पवार के एनसीपी के साथ काफी करीबी संबंध बनाए हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार के दौर में उद्धव ने कांग्रेस को सहयोगी नहीं बल्कि बराबरी का भागीदारी माना था और कई मंचों पर उसका बचाव भी किया। अब जबकि महाराष्ट्र में खुद उनकी स्थिति कमजोर हुई है और भाजपा शिंदे दोस्ती ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया है, तो उद्धव के लिए इंडिया अलायंस एक राष्ट्रीय मंच बनकर उभरा है जहां उन्हें अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने का अवसर मिलता है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए स्थिति जटिल हो गई है। इंडिया अलायंस में फिलहाल कांग्रेस, आरजेडी और वाम दल एकजुट दिख रहे हैं, लेकिन सीट शेयरिंग, चेहरा और प्रचार के तरीके को लेकर असमंजस है। तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव में उतना असर नहीं छोड़ पाए जैसी उम्मीद की जा रही थी। वहीं कांग्रेस भी बिहार में कोई अलग अस्तित्व नहीं बना पाई है। ऐसे में इंडिया अलायंस की कोई भी बैठक इन चुनौतियों से निपटने की दिशा तय कर सकती है, बशर्ते सभी दल उसमें शामिल हों।